मैथिली अभ्यास चैप्टर 4। मुझे ईमेल भेजनी थी। हमरा ईमेल भेजबाक छल या छेलै। उसे अपना आवेदन फॉर्म भरना था। ओकरा अपन आवेदन फॉर्म भरै के छेलै। आपको बाजार से चीनी लानी थी। अहाँ के बाजार से चीनी आनबाक छल। मेरे पिताजी को डॉक्टर के पास जाना था। हमर बाबू के डॉक्टर के पास या डॉक्टर लग जाय के छेलै। मुझे मेरी पत्नी को टेलीफोन करना था। हमरा हमर घरवाली के टेलीफोन करबाक छल या छेलै। माताजी को खाना बनाना था। माँ के खाना बनेबाक छेलै या छल। मुझे अपना प्रोजेक्ट आज पूरा करना था। हमरा अपन प्रोजेक्ट आइ पूरा करबाक छेलै। पिताजी को ऑफिस जाना था। पिताजी के ऑफिस जेबाक छेलै। छेलै या छल, जहाँ पे भी हम लगा रहे हैं छेलै भी हो सकता है और छल भी हो सकता है। दोनों का मतलब एक ही है। वास्तव में इसका जो पूर्ण वर्ड है, पूर्ण शब्द है, पूरा शब्द है वो छलैक होता है। छलैक, पर बोलचाल की भाषा में छल या छेलै का हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। पूर्ण शब्द नहीं बोलते हैं हम बोलचाल की भाषा में, अपूर्ण शब्द बोलते हैं, अधूरा बोलते हैं। तो छल या छलै, छेलै दोनों एक ही है, या छलैक। ठीक है। मुझे आपको कुछ सूचनाएं देनी थी। हमरा अहाँ के किछ सूचना देबाक छल। सरिता को घर की सफाई करनी थी। सरिता के घर के साफ सुथरा या सफाई करबाक छेलै। मनीष को आज जयपुर जाना था। मनीष के आइ जयपुर जेबाक छेलै। निशा को यहाँ आना था। निशा के एठाम एबाक छेलै। मेरे मित्रों को भी आज जयपुर पहुँचना था। हमर मित्रों सबके आइ जयपुर पहुँचबाक छल या छेलै। उन्हें शादी में शरीक होना था। हुनका बियाह में शरीक होई के छेलै। मेरे पिताजी को कुछ कपड़े खरीदने थे। हमर बाबू के किछ कपड़ा खरीदबाक छेलै। मेरी बहन को खाना बनाना था। हमर बहिन के खाना बनेबाक छेलै। मेरे भाई को अपना काम पूरा करना था। हमर भाई के अपन काम पूरा करबाक छेलै। हम सभी को शादी में जाना था। हमरा सबके बियाह में जेबाक छेलै। तुम्हें एक पत्र लिखना था। तोरा एगो चिट्ठी लिखै के छेलौ। उसे मेरे लिए कुछ किताबें लानी थी। ओकरा हमरा लेल किछ किताब आनबाक छेलै। तो आज के पाठ में बस इतना ही। जय मिथिला, जय बिहार।